आज की तकरीब का आगाज़ बाकायदा हम करते हैं। दोस्तों से गुजारिश है अपने अपने नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। शुरू करते हैं, बाकी जो दोस्त आते जाएंगे देखेंगे। आज के सलीम जान बलोच की 14वीं बरसी के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। मैं गुजारिश करूँगा सलीम जान के फर्जंद शुएब जान से कि वो आएँ और आज के इस ताज़ियती इजलास की सदारत करें। शुएब जान। अब मैं गुजारिश करूँगा अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सदर लाला यूसुफ मस्ती ख़ान से कि वो आए और अपने शब्द तशरीफ़ रखें। दोस्तों, अब मैं गुजारिश करूँगा सलीम जान के बड़े भाई जान मोहम्मद बलोच से कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ़ लाए। जान मोहम्मद बलोच। दोस्तों और साथियों, कामरेड रमज़ान तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी 8 चौक के करीब हैं, मुझसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि बस मैं भी आ रहा हूँ। तो हम जैसे वो आएंगे बाकी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दोस्तों और साथियों, सलीम जान बलोच एक तारीख़, एक जद्दोजहद का नाम है। इसी मकाम पे 26 जून 1976 को सलीम जान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है ना, उसमें डॉक्टर जब्बार खटक, रफ़ीक बलोच साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल्ला इमरानी भी यहाँ मौजूद हैं, नून मिम दानिश आज गैर मुल्क में हैं और साथी यहाँ बहुत से मौजूद हैं। वो जो है ना फ़ारूक आज़म, हालांकि उनका रंचोलिन से ताल्लुक़ है लेकिन वो भी इस अमल में लियारी नौजवान तहरीक के शरीक थे। तो ये दोस्तों ने ये काफ़िला बनाया था। मैं डॉक्टर जब्बार खटक से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों और साथियों, तो सलीम जान ने लियारी अवाम नौजवान तहरीक का क़याम अमल में लाकर हम जैसे दोस्तों को भी इस तहरीक का हिस्सा बनाया और फिर हम तरक्की पसंद सियासत से रोशनास हुए। तो सलीम जान बलोची और उर्दू के शायर भी थे, दानिश्वर भी थे। एक किताब भी उसने तहरीर की शोधा लियारी के नाम से। और उसने जेल में जब 1 मई को पाबंदी ज़ियाउल हक ने लगा दी तो 78 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि ज़िया अमरीत के ख़िलाफ़ जो 1 मई का डे मंसूख किया गया है, हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे। फिर मज़दूर तलबा किसान अवामी राब्ता कमेटी के ज़ेर साया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की ज़ेल तंजीम थी, मीरा नाका से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसकी क़यादत जावेद शकूर कर रहे थे। सलीम जान बलोच, सलीम साले बोजदार जो कि पीछे तशरीफ़ फरमा है, ये सब साथी शरीक थे और गिरफ़्तार हुए। 1 साल 10-10 कोड़ों की सज़ा इन्हें सुनाई गई। सलीम जान ने जेल में अपनी नज़म लिखी, 12 साल 125 कोड़े, फ़ौजी जनता के दिन थोड़े, ये कैद ये कोड़े रोक नहीं सकेंगे इनकलाब के रास्ते। अफसोस वो नज़म पूरी हमारे पास आज मौजूद नहीं है। सलीम जान भी यहाँ नहीं है। मैंने इनके फ़र्जंद से कहा, मतलब 2 हफ्ते पहले आप ढूंढें अपने बाप के डॉक्यूमेंट्स में
कहीं ये नज़म मिल जाए ताकि हम वहाँ पढ़े, लेकिन अफसोस वो हमें नहीं मिल सकी। मुझे उसके ये 2 अशार याद थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। तो सलीम जान मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। फिर जेल से रिहाई के बाद जब 1981 में BSO के हमीद बलोच को शहीद किया, फांसी दी गई, फांसी देकर शहीद किया गया, तो सलीम जान मशीन टूल फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन के CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक किताबचा सैकड़ों स्टाइल शाया किया जिसमें हमीद बलोच की तस्वीर थी और उस पर जो है ना उसकी तारीख़ और फौजी जनता की मजम्मत थी। हमीद सलीम जान फिर मशीन टूल फैक्ट्री से गिरफ़्तार हुए और उसे जो है ना 1 साल कैद फौजी अदालत सुनाई गई। इस तरह सलीम जान मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। सलीम जान जो है ना वो जो है ना जद्दोजहद करते रहे, कोड़े खाते रहे और हम जैसे साथी और वो जो है ना उसके शागिर्दी में आते रहे। तो दोस्तों, अब मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सलीम जान के करीबी साथी और सलीम जान के जेल के साथी सलीम साले बोजदार को गुजारिश करूँगा वो आएँ। सलीम साले बोजदार। अज़ीज़ दोस्तों, सलीम जान एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम था। सलीम जान एक जान तो था, लेकिन वो बहते हुए समंदर या दरिया की मानद था कि जो सोचता था वो करता था, जो बोलता था उसमें अमली जामा पहनाने की बात करता था। हमने जब लियारी नौजवान तहरीक के प्लेटफार्म से मजदूर तलबा किसान अवामी राब्ता कमेटी जिसने कॉल दी कि हम 1 मई को, चूँकि उस वक्त ज़ियाई फस्तियात थी, कैद और कोड़ों का एक अमल था, तो उस वक्त जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम कोई भी सियासी पार्टी अगर मैदान में नहीं आ रही तो लियारी नौजवान तहरीक के प्लेटफार्म से लियारी में प्रोग्राम रखा गया और कहा गया कि लियारी कहाँ से निकाला जाए, ये रैली कहाँ से निकाली जाए। तो तय हुआ कि मेरा घर है मेरा नाका पे, पुल से लेकर मेरे घर से लेकर हम चाकीवाड़े की तरफ आए। तो उसका एहतमाम मीरा नाके पर किया गया और वहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो जाहिर है कि आर्मी के लोगों ने हमें उठा के ट्रकों में डाला और ले गए। लेकिन मैं एक मज़े की बात बताऊं कि जब हम चाकीवाड़े थाने में लाए गए, चाकीवाड़े थाने से जब हमें सज़ा के लिए लियारी जनरल अस्पताल लाया गया, जहाँ एक मेजर सलीम था, धोती और बनियान पहने हुए, और 9 नंबर OPD जो आजकल है उसमें हमें उसने क्वेश्चन किए कि यार आपने जो रैली निकाली, तो सलीम ने कहा कि यार क्या किया जाए, इसको क्या जवाब दें अभी। तो चूँकि वो एक जहद मुसलसल का नाम था तो उन्होंने कहा यार इससे थोड़ा मजाक करते हैं, सज़ा तो ज़ाहिर है देनी है, उन्होंने छोड़ना तो है नहीं। तो उन्होंने सलीम जान ने कहा कि सर हम आपसे बात करेंगे, क्या आप हमारी बात पे यकीन कर लेंगे। उन्होंने कहा क्या मकसद है। उन्होंने कहा आप कहते हैं अदालत है, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो उस पर एक बात हुई कि उन्होंने कहा कि आपको कहाँ से पकड़ा गया। तो हमने कहा बकोले इनके मीरा नाका से। तो सलीम ने कहा कि इनसे पूछो कि जब हमें मीरा नाका से पकड़ा था हमें कपड़े कौन से पहने हुए थे। तो सलीम ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, मैंने वाइट कलर का पहना हुआ था। तो उस सिपाही ने जवाब दिया, जो अफसर थे और सिपाही थे, कि जी उनको जो है ग्रीन कलर और येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो हमने कहा कि सर अभी 3 घंटे पहले हमें गिरफ्तार करके आपके पास लाया गया, तो ग्रीन और कलर माना हम घर से होकर आ रहे हैं, तो माना हमें रैली से नहीं बाहर से गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने उधर स्टॉप करके कहा कि आपको 1 साल सज़ा और 10 तोड़े। उस पर सलीम ने वहाँ मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा लगाया, जो आज तक मैं उसको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वो नारा जो आर्मी की कैंप में आर्मी की मौजूदगी में लगाना, मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरत की बात है। उसमें
हम और आप साथी जो भी आगे गए जेल में, जब हम जेल गए तो वहाँ एक सहाफ़ियों की तहरीक चल रही थी। सहाफ़ियों की तहरीक में और लॉयर्स की तहरीक भी थी। उसके बाद सहाफ़ियों की तहरीक में हमने एक काम किया कि सलीम ने बोला यार क्यों ना अखबार निकाला जाए, तो हमने जिंदान के नाम से अखबार निकाला, जिसमें सलीम जान उस वक्त एडिटर बने, मैं ग्रुप रिपोर्टर था। हमारे साथ मुस्तफ़ा बलोच होते थे, धोबी गार्ड के लड़के, धोबी गार्ड के दोस्त थे, वो भी हमारे साथ गए थे चूँकि वो लियारी नौजवान तहरीक ऐसा थे। तो उसको हमने बी क्लास की बैरकों की दी कि भाई आप यहाँ करें। तो बात कहने की ये है कि मुसलसल जहद का नाम है कि सलीम भाई की शहीद मरहूम की हर वो चीज़ जो जद्दोजहद के ज़ुमरे में आती है वो सलीम ने की। तो इस जद्दोजहद को हमारे प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद साथी, तरक्की पसंद कारकुन अगर अपने लिए समझे तो हम समझते हैं कि घरों में बैठने के बजाय अगर अवामी शऊर के लिए निकलना है, मजदूरों और किसान के राज के लिए निकलना है, तो हमें मुसलसल जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ना होगा, सलीम जान की तरह और दीगर दोस्तों की तरह। हमारे बहुत सारे शोधा हैं, बहुत सारे शहीद हैं। शहीद नज़ीर अब्बासी भी मुसलसल जद्दोजहद का नाम था, शहीद हसन नासिर भी जद्दोजहद का नाम था। मैं समझता हूँ कि सलीम जान उसी जद्दोजहद मुसलसल का एक हिस्सा थी और उसी जद्दोजहद का नाम ही पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की को जिला बख्शता था, पाकिस्तान की मजदूरों की तहरीक को जिला बख्शता था। उसी जद्दोजहद ने पाकिस्तान के मजदूरों को आगे की तरफ लेकर गए और उसी जद्दोजहद में हम और आप आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये साम्राज्य और तागूती कुव्वतें अगर मजदूरों और किसानों को उनके हुकूक नहीं देती तो खुद भी चैन से नहीं बैठी, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद दूसरे तमाम जितने भी यरगमाली लोग हैं, ममालिक हैं, वो हम पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को अगर उजागर होना है तो उन्होंने पाकिस्तान के मजदूरों, किसानों, शागिर्दों, तो सबको एक साथ लेकर चलना होगा और इनकलाब के लिए जद्दोजहद करना होगी। पाकिस्तान और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसके बाद अल्लाह हाफिज़, में आपसे इजाज़त। मेरे सलीम जान के साथी, उनके जेल के साथी, लियारी नौजवान तहरीक के साबिक जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा लियारी अवामी मास के रहनुमा सलीम साले बोजदार। दोस्तों, अब मैं सलीम जान के साथी कामरेड रमज़ान से गुजारिश करूंगा वो भी स्टेट पर तशरीफ़ ले आएँ, और शाहिना भाभी से भी गुजारिश करूंगा वो भी स्टेट पर तशरीफ़ ले। सलीम जान की बरसी के हवाले से जब हमने उसके सोयम पे खालिक जुम्मा हाल के सामने 2007 में 7 दिसंबर 2007 को जलसा करने का ऐलान किया, तो उस वक्त गैंग वार ने हमें धमकियां दी कि आप ये जलसा नहीं कर सकते हो। लेकिन उसमें हमने जलसा किया और उसमें हमारे साथ बहुत से मुकर्रिरीन थे जिन्होंने हालात देखते हुए जब जान ने जाराना और ज़बरदस्त तकरीर की तो बहुत से लोगों के पैर कांपने लगे और कुछ लोग स्टेट छोड़कर उतर गए। मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। हमारे साथ उस वक्त मुकर्रिरीन में जो साथी मौजूद थे उनमें डॉक्टर जब्बार खटक और बहुत से लोग थे, लेकिन नासिर करीम भी थे। उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो भी आए, चंद कलमात अदा करें, क्योंकि उस हालात में अच्छे अच्छे सामने नहीं आ रहे थे। सलीम जान बलोच की आज 14वीं बरसी के मौके पर हम सब दोस्त यहाँ जमा हैं। हम सब वो लोग हैं जो सलीम जान की ज़िंदगी से बाखूबी वाकिफ़ हैं। उनकी तमाम हरकत व सकनात के हम सब चश्मदीद गवाह हैं। सलीम बलोच चूँकि दोस्त, उसके करीबी ज़्यादा दोस्त सलीम साले बुज़दार, खालिक जान, लाला अख्तर और दीगर दोस्त मुझसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। ताहम मैंने उनसे जो कुछ सीखा मैं उसका वो बयान करता हूँ कि कुछ तहरीर का शौक़ पैदा हुआ तो मैं सलीम जान के पास आता था तो अपनी ग्रामर दुरुस्त कराने के लिए। तो सलीम जान एक ऐसे वसी नज़र इंसान थे
उन्होंने इसका तस्करा ज़िंदगी भर कभी नहीं किया। कभी कभार चूँकि उनके बड़े भाई जान बलोच हमारे उस्तादों में से हैं, उनके छोटे भाई सईद बलोच मेरे साथ क्लिक रहे हैं न्याज़ुर मोटर्स में एज ए अप्रेंटिस, तो हमारा उनका घर में भी आना जाना था, लेकिन हमने उनमें कभी बढ़ाई नहीं पाई। सलीम जान एक कमेंटेड तरक्की पसंद शख्सियत थे। उन्होंने गली कूचों में अपने नज़रियात की तरवीज की। उन्होंने कभी हैब महसूस नहीं किया कि मैं किन में बैठ रहा हूँ, किन लोगों के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के साथ रहे और अपनी नज़रियात की फ़रोग़ दिया। तो साथियों, दोस्तों, हम समझते हैं आज हमारा यहाँ का इज्तिमा इस बात की गुम्माज़ है कि सलीम बलोच जैसे लोगों की वजह से आज हमारा लियारी पहचाना जाता है। लियारी के हवाले से जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये सियासी यहाँ सियासत का गढ़ था, तो यही वजह है कि सलीम बलोच जैसे लोग, जान बलोच जैसे लोग, लाला अख्तर जैसे लोग, लाला फ़कीर मोहम्मद, लाला वाब, मजीद बलोच, ये सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा लियारी को जला बख्शी, लियारी को नेकनाम किया। आज वो लियारी के हवाले से गो के जब्बार खटक साहब भी बैठे हुए हैं, इनकी भी बड़े खिदमात हैं, और दोस्त हैं उनके भी बड़े खिदमात हैं। मैं समझता हूँ कि हमें लियारी को आज अगर अच्छी नामों से, बेहतर नामों से पुकारा जाता है तो इन दोस्तों की मरून मिन्नत है। बहरहाल सलीम बलोच को मैं सलाम पेश करता हूँ। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब है, उस पर हम सब इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का मिशन जारी रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया नासिर जान। अब मैं सलीम जान के साथी और दोस्त, सियासी अमल में शरीक बलोच यकजहती कमेटी के अब्दुल वहाब जान से गुजारिश करूँगा वो आए, वो भी सलीम जान के हवाले से बात करें। तारीख़ में हमेशा वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान एक मकसद के लिए जद्दोजहद की हो। सलीम जान भी उन्हीं साथियों में से थे। तो मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, मैं भी एसओ में था और सलीम जान जो है लेफ्ट के साथियों के साथ मिलके हम काम करते थे। तो उस वक्त हमें मतलब हम में इतना इत्तेहाद था कि हम एक दूसरे के दुख गम में जो है शरीक होते थे और हर चीज़ को शेयर करते थे। फ़ंड की कमी होने के बावजूद भी हम हर जगह पहुंच जाते थे और जो भी हमें प्रोग्राम या टास्क होता था हम उस पर अमल करते थे। सलीम जान की खुसूसियत ये थी कि वो इतने पोलाइट थे और उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर थी कि हम हमेशा कहीं जाते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि सलीम हमारे साथ हो, क्योंकि सलीम जो है वो जब बातचीत करते थे तो दूसरे सामने वाला जो है उससे ज़्यादा मुतासिर होता था और कन्विंस हो जाता था और फिर वो हमारे कारवान का साथी बन जाता था। तो यकीनन जद्दोजहद करने वाले लोग जो है कभी फरामोश नहीं किए जाते। मैं उन तमाम साथियों का, दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज ये तकरीब उसके याद में रखी और आज 14 साल बीत गए सलीम जान को हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में है। हम समझते हैं कि उसको सलीम जान को खराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि वो जिस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे थे हम उस मकसद को जारी रखें और उनको नौजवान नस्ल तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। दोस्तों और साथियों, आज हम सलीम जान की बरसी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे एक और साथी जिसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, असलम शबाब जिसे हम कहते थे, असलम इंजीनियर, वो भी हमारे साथी थे। लियारी नौजवान तहरीक में हमारे साथ होते थे। आबिद ने बाद में मुझे याद दिलाया कि उसकी बरसी भी अगले महीने है, तो हमने कहा यार हमारे साथी थे। और मज़े की बात, हमारे साथ ही मेरे साथ ही उसकी रिहाइश थी। मैं ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, मैं सेकंड फ्लोर में। हमारे भाई असलम जान, असलम इंजीनियर, हम असलम प्यार से असलम शबाब कहते थे, तो हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अब मैं बलोच इत्तेहाद के साथी उमेर रज़ाक से गुजारिश करूँगा वो आएँ और मुख्तसरन खिताब करें। बहुत बहुत शुक्रिया खालिक जदरान साहब, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चूँकि मुझे कुछ दिनों पहले आबिद साहब ने बताया था कि
सलीम जान के हवाले से बरसी का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, तो साथ ही में हम असलम इंजीनियर साहब के लिए भी एक प्रोग्राम रखें, तो यही मौका था। और चूँकि जब मैंने उनकी तस्वीर यहाँ देखी तो स्टार्ट में उनके हवाले से बात नहीं हो रही थी, तो मैं समझा आप शायद भूल गए, लेकिन खैर आपने मुझे गलत साबित कर दिया, शुक्रिया। मैं उनका चूँकि ये मेरे बहुत करीब थे, ये मेरे पुप्पो थे रिश्ते में, पुप्पा थे एक्चुअली। इनके फ़र्जंद इस रोज़गार के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं, और सलीम जान के हवाले से मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इनके हवाले से मैं इतना कहूँ कि ये हमारे ख़ानदान में एक रोल मॉडल की हैसियत से होते थे। मुझे याद है मैं और इनके फ़र्जंद सरफराज हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो जब कॉलेज में हम पहुँचे तो इन्होंने हमें कहा कि आप, मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों सीए करें, और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं तुम दोनों को बहुत बड़े मकाम पर देखना चाहता हूँ। और हम इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेते थे, लेकिन ज़िंदगी ने इनके साथ वफ़ा नहीं किया और 2009 में इस दुनिया से कूच करके चले गए। और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि जब मेरा आना जाना हुआ बलूच इत्तेहाद में, तो पता लगा कि इनकी बड़ी खिदमात थे, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी रहे बलूच इत्तेहाद के, पॉलिटिकल इनकी स्ट्रगल भी रही है, इन्होंने भी जेल की सहूबतें काटी हैं, फिर कारोबार में आए। कारोबार में खैर इतना कामयाबियाँ और नाकामी तो इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, तो इतना कामयाब नहीं हो पाए कारोबार में, लेकिन आप जैसे दोस्त उनके साथ थे, तो हम इनको हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि ये अपने ख़ानदान को एक करके रखते थे। तो हम ज़िंदगी में सलीम जान बलोच जैसे और असलम बलोच जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, और ये हम नौजवानों के लिए ये रोल मॉडल्स होते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जेलों की सहूबतें काटी, हुक्मरानों के सामने ये डट कर खड़े हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सामने ये डट कर खड़े हुए, सिर्फ अपने लियारी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बरसी एक मौका होता है कि हम उनके तमाम कामों को याद रखें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इनके बारे में बात कर पाऊँ, और आई होप कि हम इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे, और आप जैसे अब मैं बैठा हुआ हूँ, जितने भी और दोस्त साथी आएंगे इनके बारे में और सलीम जान के बारे में जो बात करेंगे, मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे नौजवान उमर रज़ाक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।